अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। आज यूनिट नंबर 3 जो कि हमारी पोएम है द एक्विंग ग्रीन। एक्विंग ग्रीन, एक्विंग का मतलब जो है गूंजता हुआ, ठीक है जी। एक्विंग का क्या मतलब है? गूंजता हुआ, जहाँ पर शोर की आवाज़ें हों, आवाज़ें गूंज रही हों। गूंज ग्रीन यहाँ पर कहा गया है जी किस चीज़ को? मैदान को, सरसब्जा जार को, ठीक है। बाग को ग्रीन कहा गया है। और ये पोएम किसने लिखी है जी? विलियम ब्लेक ने। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप पोएम पढ़ते हैं तो उसमें क्योंकि स्टेंजा आपको लिखना होता है और या उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखें तो पता होना चाहिए कि ये किसने लिखी है और उसकी किस जो है कलेक्शन पोइट्री की उसमें से ये है। तो ये एक्विंग ग्रीन को देख लें, विलियम ब्लैक ने लिखा है इसे। हम इसका रेफरेंस जो कि आप हर स्टेंजा के साथ बताते हैं, ठीक है ना, ये रेफरेंस होता है, ये आपने लाजमी हर स्टेंजा के साथ लिखना है। द एक्विंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक, विलियम ब्लैक ने ये लिखी है, ठीक है। इज़ ए जॉयफुल पोएम, ये एक जो है लुत्फ देती है आपको ये पोएम। फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये उसकी कलेक्शन है, बुक है बहुत बड़ी, उसमें से एक पोएम द एक्विंग ग्रीन है। और ये किस बारे में है जी? अबाउट चिल्ड्रन एंड नेचर, ये आपको बच्चों के बारे में और नेचर के बारे में ये पोएम जो है हाईलाइट करती है इन चीज़ों को। और कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें? ये माहौल कैसा है पोएम में? कॉन्टेक्स्ट, ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि द पोएम डिस्क्राइब्स जॉयफुल स्प्रिंग डे, ये पोएम जो है बहार के एक लुत्फ देने वाले दिन को बयान करती है। और एक पुरअमन गांव है, पीसफुल विलेज है वहाँ पे, और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाग में खेल रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीन फील्ड में, वो सरसब्जा जार है, सब्ज बाग है। और जबकि बर्ड्स जो हैं वो चहचहा रहे हैं, सिंग कर रहे हैं एंड और इसके साथ साथ घंटियां भी बज रही हैं, ठीक है। लोग मुख्तलिफ म्यूज़िकल डिवाइसेस साथ लाए हुए हैं, परिंदों की आवाज़ें वो सारी इकट्ठी हुई हैं। और ओल्डर पीपल जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं वो इन सब को देख रहे हैं। ये पूरी पोएम का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना, किस माहौल में है वो पूरी पोएम। ये सारी चीज़ जो है ना कॉन्टेक्स्ट होती है, असल में इस पूरी सिचुएशन जिसमें कि वो चीज़ होती है वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, ये लिखी हुई है। और जो बूढ़े लोग हैं जी वो देखते हैं बच्चों को और वो भी अपनी यूथ को, जवानी को याद करते हैं जब वो भी खुश रहा करते थे, हैप्पी यूथ थी उनकी। और जैसे ही ये दिन ख़त्म होता है एज द डे एंड, तो बच्चे जो हैं उनकी खेलें वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो ग्रो टायर्ड, वो थक जाते हैं और अपने घरों को वापस चले जाते हैं, ठीक है। ये जी दिन का अख्ताम है, सिम्बॉलिकली ये बताया गया है। हर चीज़ जाहिर है रात को है वो सुकून करती है और दिन में जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर मखलूक़ात वो जो हैं अपना काम काज में लग जाती हैं। पोएम शोज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये जो पोएम है ये बताती है नेचर की खूबसूरती को और मासूमियत जो कि बचपन में होती है, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, और किस तरह से बहुत सुकून से ज़िंदगी चलती है। मूव्स, लाइफ जो है जेंटली मूव करती है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और ये जो पूरा दिन शुरू से ख़त्म होने तक एक नेचुरल साइकिल है और ये जो है ना ज़िंदगी का भी ऐसे ही होता है। और ये सिम्बॉलिकली अलामाती तौर पे ये बयान भी हो रहा है इस पोएम में। तो ये जी रेफरेंस, आपका ये जो रेफरेंस है और ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हर स्टेंजे के साथ आप लिखेंगे, हर स्टेंजे के साथ। अब मैं ईच स्टेंजा की आपको वजाहत करता हूँ। नीचे स्टेंजा मैंने हर एक जो इसका स्टेंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन उसके सामने साथ लिखी हुई है, ठीक है। पहले मैं आपको स्टेंजा पढ़ा देता हूँ, बहुत आसान है ये। द सन डज राइज है, सूरज ने तो ज़रूर निकलना होता है, ठीक है, सूरज ने यकीनन निकलना होता है। और एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और आसमानों को वो बहुत मैसूर कुन या खुश आसमान भी आपको करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक है, वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द मैरी बेल रिंग्स, खुशी की घंटियाँ बज उठती हैं। और ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? बहार को खुश आमदीद कहने के लिए, टू वेलकम द स्प्रिंग। द स्काई लार्क, और
थ्रश ये जो हैं बर्ड्स हैं, मुख्तलिफ खूबसूरत बर्ड्स होते हैं, स्प्रिंग के बर्ड्स हैं। और द बर्ड्स ऑफ बुश ये झाड़ियों में आते हैं, प्लांट्स पे घनी झाड़ियों में रहते हैं। ये सिंग्स लाउडर अराउंड, ये भी बहुत गूंजती हुई आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में इधर उधर गुनगुनाने लगे। खुश है ना जी, बाहर आ गई है। टू द बेल्स, वो जो बेल्स हैं, वो जो म्यूज़िक है, जो खुशी की आवाज़ें हैं। और वो बड़ी चेयरफुल साउंड्स हैं, वो बड़ी महसूर कुन खुशी अता कर देने वाली आवाज़ें हैं। वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन, और इस वक्त हम भी खुश हैं और हमारी खेलें भी आप देख सकते हैं ऑन द एक्विंग ग्रीन पर। ये जी पहला स्टैंजा है। अब मैं उस स्टैंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ये मैंने बिल्कुल सामने ही बुक पे लिखी हुई है ताकि आपको अजनबियत ना लगे, बुक पे ही मैंने सारा काम किया है आपके लिए। द पोएम बिगिंस ऑन अ ब्राइट सनी स्प्रिंग मॉर्निंग। ये जो पोएम है जी शुरू होती है चमकती हुई धूप वाली जो है ये मॉर्निंग है एक छोटे से विलेज में, और बर्ड्स आर हैप्पीली सिंगिंग। बर्ड्स जो हैं वो खुशी खुशी गा रहे हैं, और चर्च बेल रिंग्स, यहाँ पर चर्च की मुख्तलिफ घंटियाँ हैं, अलबत्ता चर्च की बताई नहीं है लेकिन चर्च बेल्स भी उसमें शामिल हैं, ठीक है। और सेलिब्रेटिंग द स्टार्ट ऑफ द न्यू डे, चिल्ड्रन रश आउटसाइड, ये नए दिन का जो है वो स्टार्ट है। बच्चे जो हैं वो दौड़ते हुए बाहर जाते हैं ग्रीन फील्ड पर, जिसको जो है ना हम एक्विंग ग्रीन कहते हैं। यहाँ पे एक्विंग ग्रीन पोएम का टाइटल भी है। द फील्ड इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। ये जो फील्ड है, बाग है, वहाँ पर खुशियाँ हैं, कह हैं बच्चों के, बर्ड्स के, सभी के जो वहाँ पे मौजूद हैं। द नेचुरल वर्ल्ड फील्स अलाइव, जो वहाँ पे कुदरती माहौल है वो हमें ज़िंदगी महसूस होती है, वेलकमिंग। और बच्चे जो हैं वो उनका जो खुशी खुशी वो खेलते हैं, उससे शोज़ द इनोसेंस, उनकी मासूमियत ज़ाहिर होती है, उनकी खुशी ऑफ यूथ, जवानी की, ठीक है ना। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कपन, यूथ जो है वो लड़कपन को भी बोलते हैं। एवरी थिंग इज़ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल, हर चीज़ जो है वो पुरसकून है, खूबसूरत है। क्रिएटिंग मूड ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, और ये सारी चीज़ें पैदा करती हैं, उम्मीद पैदा करती हैं, खुशी पैदा करती हैं। स्टैंजा इस स्टैंजा में हम क्या कैरी करते, जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, क्या चीज़ की खुशी मनाते हैं कि बिगिनिंग शुरू होती है वार्मथ ऑफ, जो गर्म जोशी वाली नेचर है उसकी शुरुआत है। द सिंपल जॉय बी फ्री टू प्ले, और हमें जो खुशी हासिल होती है जब हम आज़ाद होते हैं खेलने के लिए, एंड एंजॉय लाइफ, और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए। ये हमारा पहला स्टैंजा था। अब हम सेकंड स्टैंजा की तरफ मूव होते हैं। ये जी हमारे पास आ रहा है सेकंड स्टैंजा। पहले मैं आपको पढ़ा दूं। अब देखें जी वहाँ पर कौन मौजूद है, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, ओल्ड बूढ़ा जॉन है, उसके बाल भी सफ़ेद हो चुके हुए हैं। डज लाफ अवे केयर, और वो भी गम को जो है ना मुस्कुराहटों के ज़रिए दूर करता है, भगा देता है। सिटिंग अंडर द ओक, वो भी एक ओक के नीचे बैठा है। ओक जो है ये शाह बलूत का दरख्त है, घना दरख्त होता है, पुराना, बहुत खूबसूरत। अमंग द ओल्ड फोक होती है जी पीपल, लोगों को बोलते हैं। और वो बूढ़ा जॉन जो है, जॉन किसके साथ, बूढ़े लोगों के साथ जो है वो बैठा है। दे ऑल लाफ एट अर प्ले, वो जो है हमारे, क्योंकि हम अभी शायद कहते हैं हम अभी बच्चे हैं, तो अपने बचपन की बात कर रहा है, तो वो हमारी खेल को देख के मुस्कुराते हैं। सून दे ऑल से, और जल्दी वो सभी लोग कहने लग जाएंगे, ठीक है ना, हमें देखकर। अब बच्चों को भी अंदाजा है कि वो बूढ़े जो हैं क्या क्या बातें करेंगे। सच सच वर द जॉयस, ऐसी खुशियाँ थी व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, जब हम भी कभी छोटे छोटे लड़के और लड़कियाँ थे, वो बूढ़े लोग बोलेंगे। इन आर यूथ टाइम वर सीन, हमारे जो नौजवानी बचपन के वक्त थे वो भी नज़र आते थे, हम भी ऐसे ही ऑन द एक्विंग ग्रीन, ये जो गूंजता हुआ सब्ज़ाज़ार है मैदान है, उस पे हम भी ऐसे मैदानों में हुआ करते थे। ये जी सेकंड स्टैंजा की मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ा दूँ। सेकंड स्टैंजा देखें जी, ये सेकंड स्टैंजा जो है वो बताता है कि बूढ़े विलेजर्स जो हैं वो एक ओक के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, और वो जो ट्री जो है जी स्ट्रॉन्ग भी है और वो भी पुराना ट्री है, और वो जो है बताता है, दिखाता है कि किस तरह से जो पुराना टाइम है और नए टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कहता है कि ये जो एल्डर्स हैं वॉच करते हैं, देखते हैं बच्चों को, वो खेल रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं,
और वो भी रिमेंबर देयर चाइल्डहुड स्पेंट इन द सेम प्लेस, क्योंकि उनका बचपन भी इसी जगह पे जो है वो गुजरा है। फीलिंग वार्म मेमोरीज, उन्हें वो जो है ना गर्मजोशी वाली यादें आती हैं, उन्हें खुशियाँ महसूस होती हैं। देयर स्माइल्स एंड लाफ्टर शो, उनकी जो मुस्कुराहटें हैं, उनके कहके हैं, वो ये दिखाते हैं इवन दो दे आर ओल्ड नाउ, अब जबकि वो बूढ़े हो चुके हैं, नो दे स्टिल फील कनेक्टेड टू द जॉय एंड यूथ, क्योंकि वो अभी भी अपने जवानी और बचपन के साथ जुड़े हुए हैं। दिस स्टैंजा हाईलाइट्स द लिंक बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, ये स्टैंजा जो है बताता है कि मुख्तलिफ जनरेशन्स जो हैं, ठीक है ना, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, लिंक की हुई हैं, ठीक है ना। बूढ़े और वो बच्चे जो हैं आपस में सारी कैसे खुश हैं। इट शोज़ हाउ लाइफ इज़ अ साइकिल एंड हाउ हैप्पीनेस कैन बी शेयर्ड अक्रॉस एजेस, कहते हैं कि ये बताती है कि ज़िंदगी एक साइकिल की मानंद है और किस तरह से हम अपनी खुशियाँ जो हैं वो शेयर करते हैं, अपनी यादों को भी और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बात को भी। इसके बाद हम चलते हैं जी, मैं आपको अब इसका तीसरा स्टेंजा पढ़ाता हूँ। अमंग द ओल्ड, ये जो सच वर द जॉयज, ऐसी ही खुशियाँ होती थी, ये मैंने आपको पढ़ा लिया है। ये जो है जी आपका है तीसरा स्टेंजा, टिल द लिटिल वन टायर्स। अब ये जो जी गेम ओवर होने लगी है, जाहिर है जो है ना गेम ओवर भी होती है, गेम जब शुरू होती है। टिल द लिटिल वंस वेरी, तब अब जब कोई छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो थक जाते हैं, वेरी का मतलब थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। नो मोर कैन बी मैरी, और अब वो खुश ज़्यादा नहीं रह सकते। द सन डज डिसेंड, सूरज जिस तरह से उभरा था ना, उसने अब डूबना भी है, ठीक है ना। ये एक हकीकत है, जो चीज़ खुशियाँ लाती उभरती है, एक दिन उसने जाना भी होता है। ये ज़िंदगी की जो है ना कट्टन हकीकत है। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और अब हमारी खेलों का भी इख्तिताम होगा। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, और अपनी माँ की गोदों में चले जाएंगे। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बच्चे छोटों की बातें कर रहे हैं, भाई बहनें आपस में, लाइक बर्ड्स इन देयर, बिल्कुल अपने माओ की गोदों में, ऐसे ही जैसे परिंदे अपने घोंसलों में चले जाएंगे। आर रेडी टू रेस्ट, और वो आराम करने के लिए तैयार होंगे। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग, पहले वो एक्विंग कह रहा था गूंजते हुआ सब्जाजार, अब वो जो है ना अब अंधेरा छाता हुआ जो सब्जाजार है उसकी वो बात कर रहा है। कहता है कि अब वहाँ पे स्पोर्ट नज़र नहीं आएगी, गेम्स खुशियाँ नज़र नहीं आएंगी। ये मैं स्टेंजा भी आपको पढ़ा देता हूँ। थर्ड स्टेंजा है जी, ये अब दिन के एंड होने को शो करता है, और सन्स बिगिंस टू सेट, और सूरज जो है वो आप होता है गरूब होना शुरू हो गया। बच्चे जो हैं उन्होंने टायर जो है वो होना शुरू हो गए हैं, थकावट महसूस करना शुरू कर दी है, और अब वो प्लेइंग जो है वो स्लो हो चुकी है, और वो लीव करना शुरू कर गए हैं एक्विंग ग्रीन को, और अपनी फैमिलीज अपने घरों की तरफ लौटते हैं। द ग्रीन फील्ड्स, जो सब्जाजार हैं, वाज वन, जो जिसमें कि कभी बहुत शोर था, वहाँ पे सरगर्मियाँ थी, वो अब क्वाइट हो जाता है और अंधेरे में छा जाता है। दिस चेंज फ्रॉम लाइवली डे पीसफुल इवनिंग, ये जो है ना एक खुशी वाला खुशगवार गर्मजोशी वाला दिन अब पुरअमन शाम में बदल जाता है, और सिंबलाइज करता है, यानी कि वो दिखाता है द नेचुरल एंडिंग ऑफ बोथ डे एंड चाइल्डहुड के। इसी तरह से हमारे बचपन का भी खात्मा होता है, जैसे कि दिन का खात्मा हुआ है। और जैसे बच्चे जो हैं बर्ड्स की तरह, अब बर्ड्स अपने नेस्ट में चले जाते हैं, घोंसलों में, बच्चे जो हैं वो अपनी माओ की गोदों में चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हमें बताते हैं कि किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है घोंसले में, माँ की गोद में, लव, मोहब्बत, ये रेस्ट मिलता है। ये सारी ये स्टेंजा हमें रिमाइंड्स अस लाइफ हैज़ नेचुरल रिदम्स, की ज़िंदगी के अपने ही तालमेल है, रिदम है, हम आहंगी है, साइकिल्स है, इसका दायरा है। टीचर्स अस टू एंजॉय, ये हमें एंजॉय होने के बारे में बताती है, जॉयफुल मोमेंट्स के हवाले से बताती हैं ज़िंदगी। एंड ऑल्सो एक्सेप्ट द रेस्ट एंड एंडिंग, हो इसी तरह से हमें जो है रेस्ट भी करना होता है और ख़ात्मा भी होना होता है। आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी इसका अहम हिस्सा है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी पोइम की एंड होती है। विलियम ब्लेक ने ये लिखी थी पोइम। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह इस पोइम के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर जुड़ता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।